पूरा इंडिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो अरविंद भाई को नहीं जानते हैं। अरे वाह, ये पूरा वर्ल्ड में मेक इन इंडिया का एम्बेसडर है। हम बहुत हैप्पी है। तो जो मैंने पहले बुक मैंने जो लिखा था उस पे मेरे को एक सौभाग्य मिला कि मैं अरविंद भाई का स्टोरी लिखूं। ही इज ए आइडल ऑफ मेनी पीपल। He also takes time to develop the youngsters. फ्यूचर जनरेशन के लिए कैसे गाइड करना है, वो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, लोगों को ट्रेनिंग करते हैं। अरविंद साहब चेंज मेकर का पर्पस ही यही था कि मतलब हमारे को हीरोज मिले जो रीच आउट करे और उनसे हम गाइडेंस ले। और आज के डेट में हम मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस के बारे में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात करते हैं। वो लोग सब यही बोलते हैं कि स्किल नहीं मिल रहे। बट 140 करोड़ का देश है, इतना इंजीनियर्स और डिप्लोमा होल्डर्स बाहर जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं उनको जॉब नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं इंडस्ट्री और एकेडमी में बहुत गैप है। मतलब इंडस्ट्री रेडी नहीं मिलता और मैन्युफैक्चरर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि मतलब किसी को टीच करूं, ट्रेन करूं। ये समस्या कैसे हम दूर कर सकते हैं, स्किल जो नहीं है? ये आज की इंडस्ट्रीज की बहुत बड़ी चैलेंजेस है, स्किल नहीं है। हर इंडस्ट्रीज में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को पूछोगे तो यंग जनरेशन है लेकिन स्किल नहीं है। मैं अभी एक सर्वे किया था तो आज वर्ल्ड में इंडिया में हाईएस्ट यंग पीपल है। मोर देन 60% पीपल आर यंगेस्ट पीपल जो 20 से 30 साल तक के हैं, जो आने वाले 5-10 साल के अंदर वो डिसीजन मेकर बनने वाले हैं। तो वो डिसीजन मेकर तब बनेंगे जब उनके पास आज कोई स्किल होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमारा जो स्टडी है, एजुकेशन है, वो एजुकेशन में कहीं ना कहीं गैप है, स्किल डेवलपमेंट की बात ही नहीं आ रही। हर यंग जनरेशन को बस इजी स्टडी करके सीधा अब्रॉड भागना है। कोई ऐसा नहीं सोच रहा कि मैं इंडिया में इनोवेशन करूं या इंडियन प्रोडक्ट मैं बना के वर्ल्ड में डालूं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को कम करने के लिए चेंज मेकर्स को प्रमोट करो, हाईलाइट करो। तो ये एक आप लोगों का जो इनिशिएटिव था चेंज मेकर को हाईलाइट करना, ये एक यंग जनरेशन को एक एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर आप सोच करोगे तो हमेशा आप कुछ ना कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट ले लोगे। तो यंग जनरेशन आज की तारीख में कि 30% यंग जनरेशन इनोवेशंस में काम कर रही है, बट उनका एक चैलेंजेस ये है, उनको माल बेचना नहीं आता है। तो इनोवेटर हो लेकिन टेक्नोक्रेट सेल्स एंटरप्रेनर नहीं हो, तो कहीं ना कहीं सेलिंग की स्किल यहाँ पे इश्यूज आ रही है। इसलिए नए जो एंटरप्रेनर बन रहे हैं या जो स्टार्टअप है वो फेल हो रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि उनको टेक्निकल स्किल के साथ साथ सेलिंग की स्किल भी ज़रूरत है, तब जाके ये ग्लोबल में ब्रांड अपना बना सकते हैं। और मेड इन इंडिया का जो मोटो है, मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कह रहे हैं, वो बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं क्योंकि इतना युवा धन है हमारे पास, स्किल भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, रिसोर्सेज है, पर यूटिलाइजेशन कैसे करना, बस वो स्किल नहीं है। इसीलिए हम लोग थोड़ा पीछे पड़ रहे हैं। बट मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल के अंदर इंडिया पावरफुल रहेगा, उसमें कोई मुझे डाउट नहीं दिख रहा है। सर ये बहुत बढ़िया दिख रहा है वालग्रो आइसर का जो लोगो, जिस हिसाब से क्वालिटी अब लेके आया, यदि यूरोपियन क्वालिटी और ग्लोबल क्वालिटी मेक इन इंडिया। एग्जैक्टली। बट ये आसान नहीं था, है ना, ये प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आना। और जब हम यूपीडी को बोलते हैं कि मतलब दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि आप 2 शब्द में बोल सकते हैं कि कैसे आपने इतना बढ़िया एक प्रोडक्ट इंडिया में लेके आया और मेक इन इंडिया कर रहा, ग्लोबल में बेच रहे। राइट। जो भी माल बनाता हूँ तो मैं कस्टमर का फीडबैक जरूर लेता हूँ और खुद इन्वॉल्व होता हूँ। तो कस्टमर मुझे जो भी सुझाव देता है मैं तुरंत ही इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ, और इसीलिए इतना फास्ट चेंज आपको वेल्ग्रो में दिख रहा है। आज का 5 साल पहले का वेल्ग्रो और आज का वेल्ग्रो में आसमान जमीन का फर्क है। कोरोना के पहले हम लोग अलग वेल्ग्रो थे, कोरोना के बाद हम लोग मोस्ट पावरफुल ब्रांड बन के उभर चुके हैं। द रीजन इज क्वालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट किया है और हर कस्टमर का सजेशन को इम्प्लीमेंटेशन किया है। हमने कस्टमर को कभी अवॉइड नहीं किया है। तो यही एक मेन रीजन रहा कि हम इतना ग्रो जल्दी कर पाए और ब्रांड एक्सेप्ट हो गया वर्ल्ड वाइड। जो फिनिशिंग के ऊपर और माइक्रो फिनिशिंग का जितना भी चैलेंजेस है, जहाँ लोग जो जॉब छोड़ देते हैं, वो काम भी बहुत आसानी से, बिकॉज वो पैशन है, इनोवेशन के लिए जो पैशन जो अरविंद जी लेके जाते हैं अपने लाइफ में, वो पैशन की वजह से आप बहुत सारे रिजल्ट देते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि काफी लोग हैं चैलेंज को लेते नहीं है, काफी लोग चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, डिनाई कर देते हैं। हमने अभी एक लेटेस्ट चैलेंज किया, जो पहले जो एक इसरो का प्रोजेक्ट किया था वो तो आपको मालूम ही है। अभी लेटेस्ट हम लोगों ने एक चैलेंज लिया था, मेडिकल डिवाइस 0.1 0.2 थिकनेस ओडी का डिवाइस का स्केल रिमूव करना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट हमने यूएस का एक प्रोजेक्ट लिया हाथ में और वो प्रोजेक्ट हम सक्सेसफुल इंस्टॉल कर पाए और कस्टमर हैप्पी है। और कस्टमर ने मुझे कल ही कमेंट किया है कि अरविंद भाई और 3 लाइन लगानी है, वेल्ग्रो के साथ ही जाना है। तो दैट इज द अचीवमेंट। यही हमारा मतलब सक्सेस रेशियो है
कि चैलेंज हम इजी सक्सेस कर देते हैं, जो हमारे लिए चैलेंज नहीं होती है। अरविंद साहब, इसलिए तो आप चेंज मेकर हैं। Thank हैं? you. जिसके लिए हम आपके पास आते हैं गाइडेंस के लिए, और हमको मालूम है यू पीढ़ी का आपकी तरह हीरोज चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम टू अस Thank एंड वी you. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।